हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 मई 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के नाम से पहली बार भारत में साल 1826 में आज ही के दिन 30 मई को प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए पहली खबर, म्यांमार के राष्ट्रपति आज 30 मई को भारत पहुंचेंगे और 1 जून को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। 5 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग, ये इनका नाम है। इसी तरह के नाम होते हैं म्यांमार में। तो अभी ये नए राष्ट्रपति बने वहां के और राष्ट्रपति बनने के 55 दिन बाद इनका भारत दौरा होने जा रहा है। तो अपने इस दिवसीय दौरे के दौरान भारत और म्यांमार के बीच व्यापार, संपर्क, सीमा सुरक्षा और रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। चलिए अगली खबर देखिए। महाराष्ट्र में आरक्षण पर मनोज जरांगे ने आज से फिर से अनशन की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र सरकार से उन्होंने कहा कि आज 30 मई से तपती धूप में आमरण अनशन करेंगे वह मनोज जरांगे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है और इस बार उन्होंने कहा कि धूप में बिना टेंट के सीधे कड़ी धूप में आमरण अनशन करेंगे। वहीं खबर है, सरकारी स्कूलों में आज 30 मई को सीख यादा महाजश्न कार्यक्रम का आयोजन होगा। हर स्कूल को वीडियो और प्रचार अभियान का लक्ष्य दिया है। पंजाब सरकार आज से यह नया अभियान शुरू करने जा रही है। और वही खबर है, आज 30 मई को शपथ ले सकते हैं कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। बिहार मॉडल की तरह राजनीति में रिपीट देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले देख लेते हैं अमेरिका इजराइल ईरान जंग पर क्या माहौल चल रहा है। तो देखिए, ईरान डील पर एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि सबसे पहले परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम नष्ट होगा ईरान से और तब तक पैसों के लेन देन पर भी टोटल फ्रीज रहेगा। वैसे एक बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बड़ा ऐलान कर दिया कि हॉरर मूड से ब्लॉकेज हटा दिया हमने, यानी अमेरिका ने। अब घर लौट रहे हैं यूएस सैनिक भी जो इतने दिन होमच पर पहरा लगाए हुए थे। तो इससे हॉरर मूड में फंसे तेल टैंकर के जहाज जो है वह आसानी से निकल पाएंगे। लेकिन इन सब के लिए ट्रंप ने ईरान के सामने सबसे पहली शर्त तो यह रखी कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा। यह वादा करें तभी अमेरिका नाकाबंदी हटाएगा और ईरान होर्मुज रूट में टोल टैक्स भी नहीं वसूल सकेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम इस समझौते पर जल्द ही फैसला लेंगे। ट्रंप ने देर रात यह भी बयान दिया। वह बोले कि अंतिम निर्णय लेने के लिए मैं सिचुएशन रूम में बैठने जा रहा हूँ। तो देखा जाए तो ईरान और अमेरिका समझौता काफी करीब है, लेकिन अभी तक भी फाइनल डील हुई नहीं है। यह अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भी बड़ा बयान सामने आ रहा है। फिर से वापस मुद्दा घुमा फिराकर वहीं आ रहा है कि यूरेनियम संवर्धन पर बातचीत अटक सकती है। बाकी अमेरिका ईरान दोनों के बीच 60 दिन का युद्ध विराम सीज फायर जो है वो बढ़ सकता है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। रूस और कजाकिस्तान के बीच भी एक अहम परमाणु समझौता हुआ। इस दशक में शुरू होगा पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। VVR 1200 रिएक्टरों से बनेगी बिजली। वहीं महंगाई पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। पश्चिम एशिया संकट के चलते अब आम आदमी की रसोई तक पहुंची महंगाई की आंच। 13% तक ढा गई है खाद्य तेल की कीमतें। जी हाँ, ईरान संकट के चलते भारतीय रसोई का बजट भी पूरी तरह से गड़बड़ा गया है, क्योंकि न सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है बल्कि दूध, LPG गैस सिलेंडर से लेकर अब खाने का तेल भी महंगा हो चुका है। अभी एक दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट्स बताई थी कि जल्द ही हमारे देश में खाने पीने की चीजों से लेकर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स तक जो आम आदमी के लिए रोजमर्रा के सामान होते हैं सब कुछ महंगे हो सकते हैं। तो अब कई कंपनियां कीमतें बढ़ाना शुरू कर चुकी हैं। देखिए महंगाई का एक और बड़ा झटका। पेट्रोल, डीजल और दूध के बाद अब कोलगेट टूथपेस्ट भी महंगा होने जा रहा। कंपनी ने 5% तक दाम बढ़ा दिए हैं। वहीं देश में पेट्रोल संकट के बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि पेट्रोल पंपों पर मिलेगी सूची। गाड़ियों के हिसाब से चुन सकेंगे इथेनॉल मिक्स पेट्रोल। सरकार ने नया प्लान बनाया है। अब गाड़ियों के इंजन के अनुसार E20 से लेकर E30 तक अलग अलग मात्रा वाले इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल चुनने का विकल्प देने की योजना बना रही है सरकार पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को, ताकि इससे हमारे देश का पेट्रोल आयात पर निर्भरता थोड़ी कम हो सके इससे। चलिए अगली खबर देखिए। मानसून पर खबर आ रही है कि सरकार ने खुद मानसून इस साल कमजोर रहने का अनुमान जताया। तो इस पर अब खाद, बीज और ट्रैक्टर कंपनियों के शेयर भी टूटे हैं इस मानसूनी खबरों की वजह से। और देश में आने वाले अल-नीनो के खतरे पर भी सरकार अभी से अलर्ट हो गई है। देश के किसान भाई लोगों को बचाने के लिए बीज से लेकर उर्वरक तक बड़ी तैयारी की जा रही है। जिला स्तर पर आपातकालीन योजनाएं बनाई जा रही हैं और बीज, उर्वरक और फसल बीमा जैसे मुद्दों पर व्यापक रणनीति भी तैयार की जा रही है। केंद्र सरकार इस साल हमारे देश में कमजोर मानसून और अल-नीनो के प्रभावित कारणों से निपटने के लिए अभी से तैयारियां शुरू करना चालू कर चुकी है। जल्द ही इस मुद्दे पर राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन भी होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ये घोषणा की है। चलिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला देखिए। शिक्षकों की टीईटी पास करने की समय सीमा को 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। जी हाँ, देश भर में आपको पता होगा टीईटी अनिवार्य के खिलाफ कई बार टीचर्स का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। इस बीच इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट बोला कि शिक्षकों को टीईटी तो पास करना ही होगा, हालांकि इसके लिए 1 साल की मोहलत बढ़ा दी है।
अब 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तब तक जितने भी देश भर के अलग अलग राज्यों में शिक्षक हैं, टीचर हैं, वह टीटी पास करके अपने आप को सर्टिफाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना योग्यता वाले शिक्षक अगर स्कूलों में रहे तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर ही पड़ेगा। शिक्षकों की नौकरी बच्चों के शैक्षणिक भविष्य की कीमत पर नहीं चल सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश में भी लगभग 1.5 लाख शिक्षकों को टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। सभी राज्यों के लिए यह फैसला नियम लागू होगा। से तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश भर के शिक्षक महासंघ ने भी देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से निराश हुए टीचर संगठन। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। पश्चिम बंगाल में सवा जनगणना की शुरुआत 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है। वहीं देखिए बंगाल सरकार बाजार में फिर से ला रही है लॉटरी बंग लक्ष्मी और धनलक्ष्मी योजना से राजस्व बढ़ेगा। दरअसल बंगाल सरकार का वित्त विभाग टेंडर प्रक्रिया जारी करने की तैयारी में है और इस बारे में लॉटरी सेवा शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। देख सकते हैं आप डिटेल्स। और वहीं देखिए टेक न्यूज से खबर आ रही है कि एआई की रेस में ओपन एआई से आगे निकला एंथ्रोपिक क्लोड एआई 965 अरब डॉलर की वैल्यूएशन के साथ टेक के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया इस कंपनी ने। और भारत की इकोनॉमी को लेकर कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए आपकी अगले 1 साल में वैश्विक वृद्धि दर कमजोर पड़ने की आशंका है, लेकिन भारत इस दरमियान भी मजबूती से खड़ा रहेगा। EWF यानी विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से यह लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। इसके अलावा हमारे केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से भी रिपोर्ट आ रही है कि देश की इकोनॉमी इस साल 2026-27 में 6.9% की दर से बढ़ेगी। रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा वैश्विक संकट के बावजूद भारत की जो रफ्तार है GDP ग्रोथ रेट है वो मजबूत बनी रहेगी। भले ही अमेरिका, ईरान वगैरह रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान कई देशों के बीच तनाव चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार मजबूती में रहेगी। ऐसा और भारत के सर्विस एक्सपोर्ट पर भी एक अच्छी खबर देखिए। पश्चिम एशिया संकट के बावजूद भी भारत की उपलब्धि रही है यह कि पिछले महीने अप्रैल में भारत का सर्विस एक्सपोर्ट 12.1% सभी ज्यादा उछला है। चलिए खबर देखिए। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में वैश्विक उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात की। इस दरमियान भारत अमेरिका निवेश सहयोग पर भी जोर रहा। पीयूष गोयल ने तकरीबन 50 से भी ज्यादा बिजनेस लीडर्स के साथ बैठक की है और इसमें भारत अमेरिका ट्रेड और निवेश बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। और खबर है भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। उड़ीसा में लगेगा 3.3 अरब डॉलर का नया सेमीकंडक्टर प्लांट संयंत्र लगाया जाएगा। 3D ग्लास सॉल्यूशंस इंक के बीच यह अहम समझौता हुआ है। चलिए खबर है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि युवाओं को निराश नहीं कर सकते हैं और केंद्र सरकार से भी इस मामले में हल्फनामा मांगा है। और वहीं दोस्तों हमारे देश के अलग अलग राज्यों से हाई कोर्ट के फैसलों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट अधिकतम 3 महीने से ज्यादा फैसला सुरक्षित न रखें। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि फैसला सुरक्षित रखने के बाद जमानत पर आदेश उसी दिन या अगले दिन जारी करें और उस फैसले को तुरंत ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपलोड करें। अक्सर कई बार हाई कोर्ट जो है फैसले तो सुरक्षित रख देती है, लेकिन कई महीनों तक फैसले सुनाती नहीं है वापस। तो इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश सुरक्षित रखने के 3 महीने के अंदर फैसले सुनाए जाएं। ऐसा और पॉलिटिक्स से खबर आ रही है कि कर्नाटक राज्य में अब सत्ता परिवर्तन के बाद 4 डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। शिव कुमार तो मुख्यमंत्री होंगे और वह मुख्यमंत्री की शपथ अगले सप्ताह तक ले सकते हैं। सिद्धार्थ मया ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से इस बारे में मुलाकात भी की है। वहीं ऑनलाइन सोशल मीडिया से बनी कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स यानी ट्विटर अकाउंट भी अभी बंद ही रहेगा। इस मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर तुरंत बैन हटाने से इनकार कर दिया। अब सरकार और अक्ष दोनों से 4 सप्ताह में इस पर जवाब मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं अभिजीत दीपके हैं, उनकी याचिका पर सुनवाई करने के बाद केंद्र सरकार और अक्ष को नोटिस दिया है। वैसे इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 जुलाई को होगी। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर उत्तराखंड में अपनी कथा के दौरान बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि कॉकरोचों की पार्टियां बन गई, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 3 महीने नेताओं की सैलरी बंद की जाए और नेताओं के चार्टर्ड प्लेन पर भी रोक लगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने पहली बार धर्म कथा से दूर देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई और राजनीतिक व्यवस्था को लेकर यह अहम टिप्पणी की है। वैसे आपको पता होगा यह कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा विवाद शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के CJI ने देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा था। तो इस मामले पर भी अब CJI ने एक बार फिर से सफाई देते हुए कहा। जब उनसे पूछा गया कि क्या बेरोजगारों को कॉकरोच कहना सही है, तो इस पर पूर्व CJI बोले कि जज भी एक इंसान ही होता है, कोई शब्द निकल जाता है कभी कभी, लेकिन सोशल मीडिया पर इस शब्द का गलत मतलब निकाला गया। और देखिए पंजाब निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी का दबदबा देखने को मिला। 954 वार्डों में आम आदमी पार्टी की जीत हुई। कपूरथला निगम में कांग्रेस आई, अबोहर में बीजेपी को बहुमत मिला। इन चुनावी नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी ने 2027 का ट्रेलर दिखाया।
2021 में इससे बड़ी जीत के बावजूद कांग्रेस 2022 में विधानसभा चुनाव हारी है और बीजेपी में मुकाबले से आउट रही है। और एक बड़ी चंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है, हमारे देश में अभी भी बाल विवाह की कुप्रथा कितनी ज्यादा है। देखिए आंकड़े, देश में हर चौथी लड़की की शादी 21 साल से पहले ही हो जा रही है। बाल विवाह के मामले में पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य सबसे आगे हैं। SRS की तरफ से यह लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के डाटा के मुताबिक। वहीं खबर है, राजस्थान राज्य में 1 जून से पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल शुरू होने जा रही है। अधिक वेट टैक्स और तेल कंपनियों की नीतियों के विरोध में पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने यह बड़ा फैसला लिया है। और देखिए, पश्चिम बंगाल में स्वच्छता पर सरकार ने कुछ सख्त नए नियम लागू करने का फैसला किया है। 1 सितंबर से सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने और थूकने पर भी अब जुर्माना लगेगा। बंगाल सरकार ने राज्य के सभी नगर पालिका क्षेत्रों को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है और पश्चिम बंगाल में भी 1 अगस्त से डिजिटल जनगणना भी शुरू हो जाएगी। और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, एक तो मौसम विभाग ने चेतावनी में बताया कि अगले आने वाले 2 महीने जून जुलाई में भी हमारे देश में हीट वेव चलेगी। यानी इस साल मानसून आने और बारिश शुरुआत होने के बावजूद गर्म हवाएं कम नहीं होगी। अभी मानसून श्रीलंका में अटका हुआ है, तो साथ के साथ पहुंचेगा केरला में मानसून। इस साल अल नीनो की वजह से 10% कम बारिश होने का अनुमान है और अगले महीने जून में लगभग 90% बारिश का अनुमान जताया है। यूपी, बिहार समेत 8 राज्यों में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे जून में। इतनी भीषण गर्मी और लू की चेतावनी जारी की है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट में तो यह चौंकाने वाला दावा भी किया जा रहा है कि 5 दिन की हीट वेव 300 लोगों की मौतों की वजह बन सकती है। भीषण गर्मी के बीच यह चौंकाने वाली, डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। भारत में बढ़ती गर्मी अब स्वास्थ्य का बड़ा संकट बनती जा रही है। हालिया एक वैज्ञानिकों की स्टडी के मुताबिक देश में 1 दिन की अत्यधिक गर्मी से करीब 3400 लोगों की मौतें हो सकती हैं और 5 दिन उस तरह की हीट वेव चले तो 3000 लोगों की जाने जा सकती हैं। ऐसा वैसे अभी कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए। बीते दिन और देर रात भारी बारिश की वजह से कई गंभीर हालात पैदा हुए हैं। राजस्थान के सीकर में ट्रैक पर पलट गए मालगाड़ी के कंटेनर डिब्बे भी। बिहार में भी बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में भी 100 किमी घंटा का तूफान आया। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए। राजस्थान के जयपुर में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। दौसा में अंधड़ के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। सीकर में ट्रैक पर पलटे मालगाड़ी के कंटेनर भी। बाकी राजस्थान में आज 30 मई को आधे से ज्यादा राजस्थान में बारिश की चेतावनी है। सिर्फ इन 2 जिलों को छोड़कर, और कल 31 मई को भी राजस्थान में येलो अलर्ट रहेगा। लगभग सभी जिलों में बारिश का और 1 जून तक भी बारिश का यही सिलसिला जारी रहेगा। यह प्री मानसून बारिश है। और अब देखिए, मध्य प्रदेश में भी 9 तपा के बीच बदला मौसम। ग्वालियर, मुरैना में बारिश हुई। शिवपुर में ओले गिरे। कई शहरों में तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। आज भी 70 किमी घंटा की रफ्तार से आंधी का अलर्ट है और आज 30 मई को एमपी के अधिकांश जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी है। यह मानचित्र में आप देख सकते हैं, जहां जहां येलो जिले हैं वहां बारिश की चेतावनी है। कल 31 मई को भी आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में और परसों 1 जून तक भी एमपी में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसा अब बात करें बिहार की, तो देखिए वैसे तो पूरे बिहार राज्य में आंधी बारिश की चेतावनी है। बिजली गिरने से बीते 24 घंटों में 8 लोगों की मौत हो गई। 20 जिलों में तो इतनी आंधी तूफान बारिश हुई कि मानो दिन में भी अंधेरा सा छा गया। इतने घने काले बादल छाए, लोगों को लिटरली गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ा। इतने घने काले बादल छाए हुए हैं, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे बिहार में अगले 7 दिन तक यानी सप्ताह भर तक बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी रहेगा। ऐसा अच्छा आप देखिए, छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों नोटबा के बीच आंधी बारिश का अलर्ट है। रायपुर में आज भी धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आगरा, हाथरस में आंधी तूफान की घटनाएं देखने को मिली। सहारनपुर में भी तूफानी बारिश हुई। इनोवा ट्रैक्टर समेत 10 गाड़ियां बह गई। इतनी भयानक बारिश देखने को मिली है। 2 पर्यटकों की भी मौत हो गई। कई जगहों पर बाइकें भी मिट्टी में दब गई। उत्तर प्रदेश में यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। सहारनपुर में इतनी तूफानी बारिश की कि पूरे ट्रैक्टर, बड़े बड़े व्हीकल मलबे में दब गए। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में टूरिस्टों के लिए अच्छा समय आया। बारिश के साथ ओले गिरे, तापमान में गिरावट देखने को मिली। पंजाब, चंडीगढ़ में भी बारिश का, ओलावृष्टि का रेड अलर्ट है। आंधी भी चलेगी। दिल्ली, मध्य प्रदेश से लेकर कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। हरियाणा और उत्तराखंड में ओले भी गिरे। तो यह अभी जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, इस वजह से 15 राज्यों में गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। ऐसा उत्तराखंड की बात करें दोस्तों तो पिथौरगढ़, चमोली में बर्फबारी हुई। 3 जिलों में बारिश भी देखने को मिली। 7 जिलों में आज भी ऑरेंज अलर्ट है। मसूरी समेत 4 शहरों में येलो गिरे। 9 जिलों में तेज बौछारें भी पड़ी। हिमाचल में भी भारी बारिश और ओलाएं चल रही है। धर्मशाला का टेम्परेचर 5 डिग्री तक गिरा।
आज भी 10 जिलों में आधी तूफान का अलर्ट है और मध्य प्रदेश में मौसम विभाग का कहना है कि अलनों की वजह से इस साल मानसून कमजोर रहेगा। 20 जून के बाद मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री होगी। 30 से 32 इंच तक पानी गिरने का अनुमान है। 8 जिलों में सामान्य मानसून के संकेत दिख रहे हैं। झारखंड में भी कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश चल रही है। तापमान में गिरावट हुई। आज भी 50 किमी की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वज्रपात की भी चेतावनी है, तो जरा सावधान रहिएगा। बाकी दोस्तों, अगले 2 दिन देश भर में मौसम का हाल क्या रहेगा, आज 30 मई और कल 31 मई को देख सकते हैं। अलग अलग राज्यों में मौसम विभाग का क्या कहना है। वैसे देश के 15 राज्यों में तो भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। उत्तरी और मध्य भारत के ज्यादातर राज्यों में, ठीक है ना। और बाकी मानसून पर मौसम विभाग का कहना है कि पिछले 5 दिन से मानसून एक ही जगह पर अटका हुआ है, श्रीलंका के आसपास। तो इस वजह से क्या है कि मानसून इस बार 7 दिन लेट पहुंच रहा है, जबकि पहले मौसम विभाग ने मानसून और जल्दी पहुंचने की संभावना जताई थी। लेकिन अब ताजा अनुमान के मुताबिक मानसून जून 2007 के आसपास केरल में पहुंच जाएगा ऐसा। तो दोस्तों, यह रहे कुछ मौसम अपडेट। आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। आरके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए ओके। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए